जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बताने के लिए आए हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 7.1। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजें हैं, एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 6.4 तक सभी वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी चैनल पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और पहली बार छठा क्लास का वीडियो मेरे फेसबुक आईडी पर आएंगे, क्योंकि पढ़ाएं तो सभी थे लेकिन वो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण सारा का सारा वीडियो हमें डिलीट करना पड़ा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्लास 6 का मैथ ये है, बहुत पुराना मैथ है। यहाँ होता है प्रश्नावली 7.1। पहला क्वेश्चन कहता है छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। अब छायांकित भाग ऐसे दिया हुआ है हमें, इसमें कॉलम है 3 3 6 3 9 3 12। तो 3 3 का पहले हम कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद इसमें इंक दो तो चलो, इसके बाद हम इसमें देखते हैं 12 कॉलम है, तो 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। 12 में केवल ये दो को छोड़ के बाकी सब रंगा हुआ है, ऐसे रंगा हुआ है। कहता है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। टोटल इसमें कुल कॉलम है, कुल खार ही कितना है 12 है। रंगा हुआ कितना है तो 10। रंगा हुआ कितना है 10। नहीं रंगा हुआ कितना है 2। कहता है छायांकित भाग को निरूपित करें, तो 10 बटा कितना 12। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितना रंगा हुआ है कुल जितना है, तो कुल हमेशा नीचे में लिखाएगा और जितना रंगा हुआ है वो ऊपर में लिखाएगा। यही कहता है। फिर दूसरा फिगर ऐसे एक त्रिभुज बना दिया गया है, इसमें भी एक त्रिभुज ऐसे बना दिया गया है और इसको इतना रंग दिया गया है। इसको क्या किया है, फिगर थोड़ा बना देते अच्छे से। फिगर ऐसे बना हुआ है, एक त्रिभुज है, फिर यहां से एक त्रिभुज है, इसमें केवल यहीं तक खुला हुआ है, बाकी ये सब रंगा हुआ है। तो रंगा हुआ है कितना 1 2 3 और कुल त्रिभुज है कितना, तो 1 2 3 4। 1 2 3 और 4, तो 3 बटा कितना 4 हो गया। दूसरा फिगर यहां है, फिगर इस प्रकार से है, ऐसे करके यहां पर एगो कॉलम बना दिया गया है और यहां पर एगो कॉलम बना दिया गया है। फिर इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार है। इसमें फिर बीच में एगो रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है और ये रंगा हुआ है। इसमें रंगा हुआ है कितना, तो 1 2 3। जो रंगा है वो ऊपर में देंगे, कुल देंगे नीचा में, तो 1 अब 5 इधर, अब 5 2 7, तो 3 बटा 7। यही होगा पहला का आंसर। इसमें कहता था छायांकित भाग को निरूपित करने के लिए जो भाग रंगा हुआ है उसको ऊपर में और कुल जितना खारी है वो नीचा में, इस प्रकार से इसे बनाना था। फिर दूसरा नंबर बहुत है इसमें, चौथा में देखिए ऐसे एक सर्कल बना दिया गया है, इसमें एक ऐसे लकीर फाड़ दिया गया है, एगो ऐसे लकीर फाड़ दिया गया, यहां रंगा हुआ है। फिर एगो त्रिभुज ऐसे छपा हुआ है, इसमें 2 गो त्रिभुज छपा हुआ, यहां से यहां, यहां से एगो ऐसे ऐसे एक ऐसे, एगो ऐसे और ऐसे, एक त्रिभुज यहां छपा हुआ है, इसको यहां मिला दिया गया है, इसको यहां मिला दिया गया है। इसमें ये वाला भाग रंगा हुआ है, ये वाला भाग रंगा हुआ है, ये वाला भाग रंगा हुआ है और ये वाला भाग रंगा हुआ है। टोटल त्रिभुजों की संख्या पहले इसमें हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल जो रहेगा वो बटा में देंगे,
जो रंगा हुआ है वो उसे ऊपर में देंगे। रंगा हुआ कितना है, तो 4/9, यही इसका क्या हो गया आंसर। इसमें बोलो टोटल कितना है, 4, रंगा हुआ कितना है, 1 हो गया आंसर। चौथा में देखो एक पेंसिल का फिगर बनाया हुआ है, इसमें एक बॉक्स बना दिया गया है इस प्रकार से। इसमें पेंसिल है 3 गो, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसमें क्या किया, केवल 3 गो पेंसिल को रंगा हुआ है ऐसे करके। पेंसिल है कितना, 8 गो, रंगा हुआ कितना है 3 गो, तो 3 गो रंगा हुआ ऊपर में देंगे, कुल नीचा में देंगे, आंसर हो गया। उसके बाद और फिगर है इसमें, और फिगर है, फिर एगो ऐसे बॉक्स बना दिया गया है। इस बॉक्स में 2 2 4 5, 5 गो का तितली ऐसे करके दिया है, 2 2 4 5, 2 2 4 5, 2 2 4, एगो और होगा 5, फिर नीचा में भी 5 है ऐसे करके। इसमें क्या कर किया है, 4 गो को रंग दिया, ऊपर में पहला वाला को रंग दिया है, उसके बाद चौथा वाला को रंग दिया है, नीचे में पांचवा वाला को, यहां दूसरा वाला को। इसमें टोटल फिगर है कितना, 10, रंगा हुआ कितना है 4, बस हो गया आंसर। काटना है तो काटो, आंसर पे डिपेंड करता है। अगर काट के दिया होगा तो 2/5, नहीं तो 4/10, लेकिन 4/10 हो, यहाँ काटने की जरूरत नहीं है। मिटा दूं इसे। एगो और फिगर है वो भी यहां बना लेते हैं। ऐसे बना हुआ है फिगर में, त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है और सबको रंग दिया है पूरा का पूरा। तो त्रिभुज था कितना, 1 2 3 4, रंगा हुआ कितना है 0, बस इसी को बनाना था। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। जो रंगा हुआ है वो ऊपर, और कुल डिब्बों या कुल फिगरों की संख्या कहां, नीचा में देना था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब फिर यहाँ छायांकित करना है हमें। ये सर्कल दिए, सर्कल में 1 2 3 4 और 4 8 को लकीर देना है। 1 1 2 3, 3 हुआ, 1 2 3, एगो और ऐसे मार देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है। एगो फिगर और है तो यहां फाड़ लेते हैं सभी फिगर को, ऐसे है। एगो फिगर ऐसे दिया हुआ है 3 गो, एगो फिगर यहां दिया हुआ है तो यहां भी छाप ही लेते हैं। इसमें है 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ऐसे फाड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मिटा देते हैं। चलो ऐसे है। अब इनके नीचा में दिया गया है 1/6, इनके नीचा में 1/4, इनके नीचा में 1/3, इनके नीचा में 4/9 दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे, ये 6 जो है ना, ये 6 होगा कुल संख्या। रंगना कितना है हमें, 1 को। अब देखो 1 2 3 4 5 6, एगो है इधर वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी हो जाता। कैसी फिगर बने ऐसे, 1 2 3, 1 2 3, अच्छा हम 4 गन रहे थे, अब है 6 गो। अब इसमें देखो 1/6, तो कुल है कितना इसमें 6, तो नीचा में रंगना कितना है, जो ऊपर में रहेगा। एगो को रंग दिए आंसर, एगो को रंग दिए आंसर, एगो को रंग दिए आंसर, 4 गो को रंग दिए आंसर। आया समझ में। बस ऊपर वाले भाग को क्या करना था, हमें रंगना है, और नीचे वाला भाग कुल संख्या होगा, कुल संख्या होगा, यही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन तीसरा पर, समझा सुभाष कुछ, हाँ तो ऐसे ही अभी समझ में आएगा। तीसरा कहता है, नीचे कुछ आकृति बनी हुई है, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृति के रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं।
ये पूछ रहा है। तो चलो एक बार हम फिगर बनाएंगे तब ये समझ में आएगा। फिगर है वो ऐसे, अब फिगर को यहां से करके इस भाग को रंग दिया गया है, 1/2 किया हुआ है। कितना? नीचे कुछ आकृति बनी हुई, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्सों को दर्शा रही है, ऐसा क्यों है? ये रंगा हुआ है, एगो फिगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, ये वाला भाग क्या है? रंगा हुआ है। एगो सर्कल बना दिया गया है, इसमें ऐसे और ऐसे किया हुआ है। ये वाला भाग एगो रंगा हुआ है और ये वाला भाग रंगा हुआ है। अब देख लो तुम, कहता है इसमें ये नहीं कहता है कि 1/2 यानी 2 गो फिगर है, एगो रंगा हुआ है, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि समान दर्शा रहा है, दोनों बराबर है, हम ये देखना चाहते हैं। ये रंगा हुआ भाग कहीं ना कहीं छोटा हुआ भाग से जो छूटा हुआ, जो नहीं रंगा, उससे बड़ा है, नहीं है बड़ा? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ना ज्यादा है, तो इसका मतलब बोलेंगे ये बराबर नहीं है। आवाज समझ में? इसमें नहीं कह रहा है कि 2 गो पार्ट है तो एगो को रंग दो, कहानी खत्म, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। यहां चलो, ये रंगा हुआ भाग इस भाग से बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक देख लो तुम, आया समझ में? अब फिर यहां से यहां तक देखो तो केवल यही वाला पोर्शन रंगा हुआ, ये दोनों तीनों क्या है? खाली है। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि समान होना चाहिए दोनों, सब आकृति में क्या हो। हाँ, फिर अगर ये यहां रंगा हुआ रहता तब बराबर हो जाता, तब ऊपर वाला नीचे वाले से क्या होता? बराबर हो जाता, तब इसका आंसर सही होता, सब का सब। इसमें रंगने के लिए नहीं बोल रहा था 1/2 है तो एगो को रंग देंगे, आंसर आ गया, ये नहीं बोल रहा था क्वेश्चन। बोल रहा है कारण बताए, तो कारण बता देना है कि ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक लाइन से अब 9 तक है। 6 घंटे एक दिन का, बोल रहा है 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? तो हमें पता है एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 घंटा होगा, ये टोटल कितना? 24 घंटा का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा ही, नहीं होगा? हो गया आंसर, यही लिखना था। पांचवा में कहता है 2 दिन का एक सप्ताह कितना हिस्सा? तो सप्ताह कितना दिन का? 7 दिन का। उसमें से कहता है 2 दिन, तो 2 दिन कहां? ऊपर। आया समझ में? छठा नंबर क्वेश्चन कहता है सोनू, सलमा और आर्या, इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा है, इसको मिटाने दो। इन आया ना समझ में? 6 घंटे, कोई पूछेगा 12 घंटे एक दिन का कितना हिस्सा? तो 12/24, फटाक से लगा देना है। जो हिस्सा होगा कितना दिन का या कितना महीना का, कितना साल का, वो हमेशा नीचा में लिखाता है। चलो अब देखते हैं सोनू सलमा, पहले लिख लेते हैं बुआ रे, सोनू यहां लिख लेते हैं, सलमा यहां लिख लेते हैं, आर्या। ये तीनों आदमी हैं, तीनों मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं। ये तीनों जो मिलकर जो है ना, क्या किया? तो एक सैंडविच खरीदा। क्या किया? सैंडविच खरीदा, खरीदने दो। फिर कहता है खरीदते हैं, एक सब्जी वाला दूसरा जैम वाला, 2 सैंडविच जो खरीदे, ये कितना? 2 सैंडविच। तो एगो सब्जी वाला खरीदा, ठीक है, एगो जैम वाला, एगो कौन वाला? जैम वाला। फिर कहता है, जैम का मतलब अचार वाला होता है, खट्टापन वाला। ए नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर हिस्सा मिले। रे वाह, बराबर हिस्सा मिलने के लिए इसमें भी 3 आदमी खाएगा, नहीं खाएगा? इसमें कितना आदमी खाएगा? 3 आदमी, तीनों मिलकर, इसमें भी तीनों मिलकर, कुल हो गया कितना? 6। खाएगा कितना? 3। नहीं 3 ने 2 ही है। कितना? 2 बोनो, या तो सब्जी वाला खाएगा या तो जैम वाला खाएगा, लेकिन खाएगा तीनों इसमें भी और तीनों इसमें भी, तो टोटल हो गया कितना? 6। खाएगा क्या गो सैंडविच? 2 गो, या तो सब्जी वाला खाओ या तो जैम वाला खाओ। कहता तीनों मिलकर उन्हें किस प्रकार बांटे
कि प्रत्येक को क्या हो जाए, बराबर हिस्सा हो जाए। बी नंबर में कहता है बुआ, प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा हिस्सा मिलेगा। एक सैंडविच का, एगो सैंडविच में कितना आदमी, 3 आदमी, प्रत्येक को कितना, 1/3 मिलेगा। अब आप समझ में, प्रत्येक का हिस्सा ना, तीनों का हिस्सा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि एक सैंडविच में प्रत्येक को, यानी या तो सोनू या तो सलमा या तो आर्या, प्रत्येक का मतलब एक को एक सैंडविच में कितना हिस्सा मिलेगा। एक सैंडविच में खा रहा है कितना आदमी, 3 आदमी। एक सैंडविच में कितना आदमी खा रहा है, 3 आदमी अगर खा रहा है तो कहीं ना कहीं 3 आदमी तो कुल है ना, लेकिन प्रत्येक का मतलब एगो का हिस्सा 1/3, यही क्या होगा, सैंडविच खाता होगा। दूसरा में बी नंबर, ए नंबर में बोल रहा था, ए नंबर में आपको यह नहीं बोल रहा था, ए नंबर में बोल रहा था कि तीनों मिलकर दोनों सैंडविच को कितना हिस्सा खाएंगे, तो दोनों में तीनों मिलकर इसमें भी 3 आदमी खाएंगे और इसमें भी 3 आदमी। मान लो एक बिस्कुट हम लिए और एक हम क्या लिए, फिर दूसरा बिस्कुट, ये 5 वाला बिस्कुट है, ये 10 वाला बिस्कुट है। अगर तुम तीनों दोस्त हो तो तीनों अपना अपना हिस्सा इसमें से खाएगा, तो इसमें से जो हिस्सा खाएगा कोई एक गो दोस्त तो कितना, 1/5। नहीं समझा बात। एक जब ये बिस्कुट खत्म हो गया तो ये बोलेगा कोई हम अकेले खाएंगे, तो तुम लोग ने बोलेगा इसमें भी मेरा हिस्सा दो, तो इसमें भी कितना आदमी खा लिए, 3 आदमी, इसमें भी कितना आदमी खा लिए, तो खा तो लिए टोटल हम 6 आदमी ना, तो वही कहता दोनों में कितना, 6। कितना सैंडविच था, 2 ही ना बिस्कुट में से 6 आदमी खाए हैं, तो वही 2/6। इसमें प्रत्येक का सैंडविच यानी आदमी कितना था, 3, और खाया कितना, 1। बस यही लिखना था। एक सैंडविच की यहां बात हो रहा है तो केवल 3 देंगे। अगर एक बिस्कुट का बात होगा तो कितना आदमी, 3 आदमी, तो वही है, एक सैंडविच में कितना आदमी खाया होगा, 3 ही आदमी खाया होगा, 2 सैंडविच मिलाएगा तब 6 होगा। चलो अगला देखते हैं। 7 नंबर का आता है, विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे। चलो देख लेते हैं कितना प्रश्न हल करना था, 12। जब 12 प्रश्न विवेक को हल करना है तो वो किस प्रकार हल करता है देख लो। प्रश्न हल करना है, कहता है उसने अब तक 8 प्रश्न हल किए, इसमें से कितना प्रश्न हल कर लिया, 8। फिर कहता है उसने प्रश्नों का कितना भाग हल कर लिया। अब देखो कुल है कितना, 12 कहां, नीचा में, हल किया कितना, 8 हो गया। समझा, ये 7वां नंबर क्वेश्चन था, समझा राम माधव। कुल जितना रहेगा वो कहां, नीचा में, जो हल करा, जो खाया, जो पिया वो कहां, ऊपर में। जितना रंगा हुआ है, नहीं रंगा हुआ है, सब ऊपर में जाएगा। चलो 8 नंबर कहता है 5 से 15 तक की सभी प्राकृत संख्या लिखिए। अब प्राकृत संख्या इसमें बहुते को नहीं आता है। चलो 8वां नंबर कहीं बड़ा सा सवाल है, मिटाना पड़ेगा, पूरा बोर्ड पूरा बर्बाद हो। चलो 8 नंबर कहता है बुआ कि 5 से 12 तक सभी प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 5 से 15 तक तो लिख देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम लिख दिए। 5 से 15 तक प्राकृत संख्या। इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या हमें ढूंढना है, तो एगो मिल गया, 2 गो मिल गया, 3 गो मिल गया, 4 गो मिल गया, बस यही है। कहता है यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का हिस्सा है। अब देख लो कुल संख्या इसमें है कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना है, 11। अब अभाज्य संख्या है कितना, केवल 4, तो 4/11। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, जिसे केवल एक काट सके उस संख्या को, और कोई दूसरा उस संख्या खुद काट सके, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन में बुआ कुछ फिगर दिया हुआ है, कहता है नीचे बनी आकृति में गोल, चकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं। अब देख लो रे बुआ, इसमें एगो आयत दिया गया है पहले, उसके बाद एक त्रिभुज है, कहीं त्रिभुज मान लेना, एक सर्कल है, फिर एक आयत है, फिर एक आयत है, फिर एक सर्कल है पहला लाइन में, दूसरा में फिर त्रिभुज है, फिर सर्कल है, फिर सर्कल है, एक चकुट है, फिर यहाँ त्रिभुज है और फिर यहाँ सर्कल है। अब कहता है कौन से भाग को दर्शाते हैं, तो अब ये देख लो तुम ही लोग, इसमें आयत है कितना, 1 2 3 4, अब कुल फिगर है कितना, कुल कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 में से चकुठवा है क्या गो, 4 गो, ये वाला फिगर वाला, ठीक है। अब देखो ये तीन कोणमा क्या गो है, 3 गो, कितना में से 12 में से तीन कोणमा है 3 गो, चलो 5/12, ये क्या है, सर्कल है। बस यही लिखना था, चैप्टर हुआ समाप्त। आया समझ में कैसे बनाए, ये कुल फिगर है कितना 12, और जो जो हिस्सा जिसका जिसका हम क्या किया, इसे बांट दिया और आंसर आ गया, चैप्टर हुआ समाप्त। अगले दिन नम्मा का मैथ चलेगा।